समझाना चाह रहा हूं वो बिना एडजस्टमेंट से। हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आपको पूरा डायरेक्ट खर्चा आता, ओपनिंग स्टॉक आता और एनी ड्यूटीज आता और फ्राइट आता और वेजेस आता, कैरिंग इनवर्ड्स आता और आपको फैक्ट्री का रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं आता और आपको फ्राइट और गैस वाटर इन चीज़ों। क्रेडिट साइड में आपको तीन ही आइटम आता, सेल्स करता, उसमें से सेल्स रिटर्न्स माइनस होता और क्लोजिंग स्टॉक। सो ये पूरा डायरेक्ट खर्चा है, ये यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना चाहिए। फिलहाल के सम में आपने को 4 कॉलम बना दिया, 6 कॉलम, पर्टिकुलर्स, इनर मोड, ओपन मोड। इनर कॉलम इसलिए होना आपने को कुछ एडजस्टमेंट माइनस प्लस करने के लिए एक कॉलम को इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक किया, अपना शुरुआत हो रही बिजनेस टू ओपनिंग स्टॉक 2100 से। उसके बाद में आपने परचेस के बारे 6400 रुपए का परचेस करें, टू परचेस लिखा, लेकिन यहाँ पर कुछ वापस करें अपन रिटर्न्स आउटवर्ड्स, तो जो खरीदा अपन उसमें से 500 रुपए का रिटर्न कर दिया, तो फिलहाल उसको माइनस करना 6400 इनर कॉलम में लिखा, उसमें से रिटर्न्स आउटवर्ड्स 500 माइनस कर दिया, आपने 5900 आउटर कॉलम में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेल्स है, सेल्स बाय सेल्स 18500 लिख दिया, लेकिन इसका भी रिटर्न्स इनवर्ड्स है 700 रुपए, तो 700 रुपए माइनस करें 17800 कॉलम में। और उसके बाद में यहाँ पर आपको वेजेस है, वेजेस टू वेजेस, वेजेस हमेशा डेबिट साइड में आता, टू वेजेस 975 लिख दिया वहां पर। और रही बात क्लियरिंग चार्जेस, इसका मतलब क्या है, जब भी हम गुड्स इंपोर्ट करें दूसरे मुल्क से, एयरपोर्ट पे समझो या नहीं तो सी पोर्ट पे अपन डॉक ड्यूटीज वगैरह वगैरह जो बनना रहता, तो बनकर गुड्स को अपन लेना, तो वही क्लियरिंग चार्ज 500 रुपए डायरेक्ट टैक्स लिख दिया। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी गुड्स बाहर मुल्कों से लाते हैं उसके ऊपर अपन को जो टैक्स भरना पड़ता, वो टैक्स को अपन यहाँ पर एक 15000 लिख दिया डायरेक्ट टैक्स। और रही बात गैस एंड वाटर, अपन गैस एंड वाटर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहता, इसीलिए अपन ट्रेडिंग में लिख देते टू गैस एंड वाटर 1000 रुपए लिख दिया। उसके बाद में अपन कैरिंग इनवर्ड्स, जो अपन सी या एयरपोर्ट से या किसी फैक्ट्री से अपने शॉप तक लाने के लिए जो भी होता थोड़ा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, उसको बोलते हैं कैरिंग इनवर्ड्स, तो 625 यहाँ पर लिख दिया। फैक्ट्री इंश्योरेंस, जो भी रिलेटेड फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चर जो भी रहता वो डायरेक्ट रहता, हमेशा डेबिट साइड में आता ट्रेडिंग में। यहाँ पर अपन फैक्ट्री इंश्योरेंस भी लिख दिया पर 400 रुपए लिख दिया। देन फ्राइट आया, ये फ्राइट जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो डायरेक्ट रहता, इसको 3000 में लिख दिया। उसके बाद में आखिर में क्लोजिंग स्टॉक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के यहाँ क्रेडिट साइड में 2000 लिख दिया। हमेशा याद रखो ओपनिंग स्टॉक से शुरू हो रहे डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक से एंड हो रहे। फिलहाल इस समय आपको डेबिट क्रेडिट से ज्यादा दिख रहे 17800 रुपए और 2000, कुल मिलाकर 19800 रुपए का लिख दिया है ऊपर। उसी अमाउंट को आपने दूसरी तरफ में लिख दिया, लेकिन यहाँ से 2100 से लेकर ये 3000 तक आप जो लाइन पे लकीर पीछे में एडिशन सिंबल दिया, ये ऐड करें तो आपको 16000 रुपए आ गए, 16000। ये कुल टोटल 19,800 से 16000 माइनस कर दो, आपको 3800 रुपए फायदा हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो इसको टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन करके 3800, इसको फिर दोबारा खा ले जाते हैं प्रॉफिट लॉस में, क्रेडिट साइड में आ जाता है। लेकिन अगर लॉस साइड में रहता, लॉस इधर ज्यादा रहता, जब क्रेडिट साइड में कम रहे तो आपको लॉस क्रेडिट साइड में आ जाता। तो इतना तो याद रखना आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।